Of course, I'm expecting lot of music and lot of entertainment because see, as everyone know की म्युझिक माझ्या जगण्याचं एक सगळ्यात मोठं ऊर्जा स्रोत आहे आणि म्युझिक शिवाय मी माझं लाईफच इमॅजिन करू शकत नाही. सगळ्यांना माहिती आहे की माझ्याकडे प्रत्येक सिच्युएशनसाठी गाणं असतं आणि मग मी सॅड असू दे, हॅपी असू दे, अपसेट असू दे, नर्वस असू दे, इच अँड एव्हरी सिच्युएशनला माझ्याकडे काही ना काही एक गाणं असतं आणि तेच माझ्या हॅपीनेसचं एक सगळ्यात मोठं सिक्रेट आहे. सगळ्यांना जे माझ्या चेहऱ्यावर ऑलवेज एक पॉझिटिव्हिटी दिसते किंवा ऑलवेज एक स्माईल दिसतं, त्याचं सगळ्यात मोठं रिझन म्युझिक आहे आणि आज त्याच म्युझिकला आपण सेलिब्रेट करणार आहोत. या गोष्टीसाठी मी सुपर एक्सायटेड आहे. आजच्या सिच्युएशनसाठी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे है, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं. ऑफ कोर्स होळी खरं तर खूप रंगांचा सण आहे, एकत्र येऊन सेलिब्रेट करण्याचा सण आहे. पण जसं गेल्या वर्षीही आपण सगळ्यांनी एक समजूतदारी ठेवून कोविडची ही सिच्युएशन लक्षात ठेवून थोडंसं आपला हात आखडता घेतला होता. पण जरी आपण फिजिकली एकमेकांना रंग लावू शकत नसलो तरी काय झालं, आपण एकमेकांच्या प्रेमाच्या रंगात नक्कीच न्हाऊन निघू शकतो. आणि आनंदाचे कितीतरी रंग आपल्या आयुष्यात, आपल्या जवळच्या माणसांच्या आयुष्यात भरू शकतो. प्लीज ही जी सिच्युएशन आहे हिला थोड्याच दिवसांची सिच्युएशन समजा, कारण मला असं वाटतं जुलैपर्यंत, जूनपर्यंत आपल्या सगळ्यांना वॅक्सिन लागून झालेलं असणार आहे आणि पुढच्या वर्षी आपण परत त्याच जोशात, जसं पूर्वी कधी काही घडलंच नव्हतं अशा या जोशामध्ये आपण पुन्हा होळी साजरी करू आणि पुन्हा त्या रंगांमध्ये प्रॅक्टिकली नहाऊ. पण आत्ता थोडं इमोशनली घ्या आणि इमोशनली त्या रंगात नहा आणि इमोशनली प्रत्येक रंगाचा आयुष्यातला आनंद घ्या. मग ते सुख असो, दुःख असो, आलेला कुठलाही क्षण असो, आपल्या माणसांच्या जीवनात आनंदाचे रंग भरा. फक्त आपल्याच माणसांच्या नाही, तर जिथे जिथे तुम्हाला असं वाटतंय की तुमची थोडीही गरज आहे, ज्या क्षणी, ज्या व्यक्तीला, कारण ही सिच्युएशन आपल्या सगळ्यांसाठी खूप डिफिकल्ट राहिलेली आहे. आपण प्रत्येकानेच या सिच्युएशनमधनं, कोविडच्या पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनमधून कसं बसं बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो आहे, करत राहणार आहोत अजून थोडे दिवस. तर एकटं आणि एकट्याचा विचार करून नाही चालणार आहे. प्रत्येकाने आपला आणि आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्यांचा विचार करून चालायचं आहे. सो आनंद वाटण्यात आनंद माना आणि या वर्षाची होळी एकमेकांच्या प्रेमात नहावून तुम्ही साजरी करा. जी. सी ऑडियंस को डेफिनेटली लगा होगा कि वो डिज़र्विंग है. दैट्स द रीज़न ऑडियंस ने उन्हें जिताया है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये ऑडियंस का शो है और जनता का हुक्म सर आँखों पर, उन्होंने उसे जिताया है. मेरे फेवरेट तो ऑफ कोर्स राहुल थे और उसके रीजंस भी मैंने काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में दिए हैं. आई सपोर्टेड राहुल वैद्य और रुबीना को जिन्होंने सपोर्ट किया है, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उनकी मनचाही मेंबर बिग बॉस जीती है और जनता से बढ़कर कुछ नहीं है, उनके फैसले से बढ़कर और कोई फैसला नहीं है. एंड ऑफ द डे दे आर आवर माई बाप और वो जो चाहेंगे वही होगा. उनका फैसला हमेशा सराखों पर रहेगा और आई विश रुबीना a very happy and prosperous life ahead and all my love and all my wishes to her and even to Rahul and each and every contestant who was there in grand finale, because being a big boss contestant, ex big boss contestant, मैं जानती हूँ उस घर में रहना कितना मुश्किल है. It's not that easy. It's a very very difficult journey और जिसने भी ये journey पूरे एंड तक तय की है उन सभी को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वो ये कर पाए, बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली टफ. ओ माय गॉड, दोज आर लाइक आजकल तो मतलब पूरे मीडिया के आंखों के तारे बने हुए हैं, वो जहाँ भी दिखाई देते हैं
बहुत प्यारे लगते हैं एक साथ। जब मुझे पता चला कि लाइक दिशा इज़ राहुल्स गर्लफ्रेंड, तो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मैं उन्हें पंखुड़ी के रूप में जानती थी इन हर शो। प्यार का दर्द है, दैट वाज द शो, एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर राहुल कि राहुल की ज़िंदगी में इतनी प्यारी लड़की है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। या इथे हां मेघा प्लीज। Thanks, guys. Thanks, थैंक thanks, यू। thanks. थँक यू. सगळं available आहे आता. आता मी असा येतो. थँक यू. काय करू? ओके सर, सबसे पहले तो आज मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अच्छी शाम के बारे में? It's always very special to be here at the Mirchi Music Awards. It's one of the most glamorous uh, dues in the music for the music industry in our country, and it's always an honor to be here. और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, and I'm looking forward to seeing the performances and meeting everyone inside. Yeah, Okay, are you waiting some award or are you performing tonight? I am just going to be a very good audience. That's all. Any song I want to dedicate today's event? Wow, I don't know, yeah. I mean, there are so many songs. अभी कौन सा song? My favorite song? I'm a big fan of Ajay Atul. So, Yad Lagla. I think I'd dedicate Yad Lagla to today's event because Radio Mirchi मुळे सगळ्यांना यड लागलंय. So, yeah. ओके, कोई दो लाइन गाना चाहेंगे उनके गाने की? नहीं प्लीज, थैंक यू. उसके लिए जो नॉमिनीज है वो आ गए हैं गाने के लिए. आई एम एन एक्टर, आई डू द एक्टिंग. थैंक यू सो मच. थैंक्स. Expecting some great performances, and all in all, expecting a lot of friends to win. Yeah. ओके, क्या अवार्ड मिल रहा है आपको, आप परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. I think I'm a part of the Mirchi family. I'm just here to extend my support to all my Mirchi people here. Okay, रिपोर्ट इज पहले ही कल का टीजर आउट हुआ है, what sort of response you are getting? I think for me the word is scary. The response is scary in a good way, and since it's a horror film, I'm welcoming the scary part. So the response is amazing. First time I'm doing horror, so I was very anxious and very nervous. But I think people are liking it. People are getting scared, and that's a good sign. So hoping 16th of April we'll be seeing you in theaters. Okay, as you said, it's the first time you're doing a horror film. So how was the overall experience? कभी show के time पे कभी कुछ ऐसे? Well, I think this is a inside the radio station question when I come for the interview. But all in all, it was a very spooky shoot, obviously because बहुत scary film है, and विशाल फूरिया director है,
जी सीम्स का प्रोडक्शन है, कार्तिक एंड अर्जुन. सो आई थिंक वेरी पीपल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ. सो द शूटिंग वॉज वेरी कंफर्टेबल. द एटमोसफेयर वॉज स्पूकी बिकॉज ऑफ द स्टोरी. एंड मैं बहुत डरा हूँ, तो आई एम होपिंग कि आपको डर लगेगा. Okay, lastly, a musical night है. Any performance for song, any song like you have to dedicate for today's event. नो नन थँक यू. उधर से गाणे डेडिकेट करते करते तुम्हा सर्वांना होलिका दहनाच्या आणि धुलीवंदनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मैं स्वप्निल जोशी. आप सबको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. हाय नमस्कार, दिस स्वप्निल जोशी विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली. टेक केयर एवरीबॉडी. किती दिवसांनी व्हेरी चल पंखे तो लगा लेते हैं. नहीं हो. कहाँ ये क्या एयर इंडिया बदली है? कहाँ है सर? नमस्ते, आ जाइए रेड कारपेट पे. नाही चुप रे. आला मोठा. इतने सब चलिए ठीक है. Okay, because so what are you expecting tonight? टुनाइट एक तो आई एम परफॉर्मिंग, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत टाइम बाद, कोविड के बाद, पूरे लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ. तो भाई मैं गिरूँ ना स्टेज पर और मैं भूलूँ ना अपने स्टेप्स. तो दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली एक्सपेक्टिंग. बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्यूटिफुल नाइट फिल्ड विथ म्यूजिक एंड सम ग्रेट टेक्नीशियंस एंड म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स गेटिंग अवॉर्डेड एंड फेलिसिटेटेड. किस सॉन्ग पे किस उस पे परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, किस गाने पे करने वाले मैं एक्चुअली इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द कोविड वॉरियर्स, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स टू हमारे जो क्या कहते हैं, everybody, I mean from doctors to workers to everybody who've been the backbone of this country throughout this entire covid situation. तो उनके लिए एक tribute है. It is the performance talks about how great our nation is. It talks about how amazingly we've handled the covid situation. So yeah. आपकी अगर पर्सनली अगर बात करें तो म्यूजिक से डेफिनेशन क्या है आपके लिए? Music is something that touches my heart and just makes me forget all my worries. ओके, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या वो आपको जल्द ही पता लगेगा. एक तो कोविड के बाद वैसे भी काम कम हो गया है. थैंक यू. हाँ जी. अच्छा, होली आ रहा है तो भाई होली आ रही है तो अगर आपने कोविड में अपने दोस्तों को फ़ोन नहीं किए हैं और अगर वो आपसे गुस्सा है, तो होली का एक दिन होता है जहाँ पे कोई कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता. तो होली है, उनको जाके रंग लगाओ और अपनी दोस्ती निभाओ. थैंक यू. इथे कुठे अचानक एसी आला. अशी वाऱ्याची झुळूक आली की वा. मैं आ रही हूँ. Sorry.